हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 12। ऑलरेडी हम सब सेट नंबर 11 कर चुके हैं और सेट नंबर 12, 13 और 14 छूट गया था और फिर 15 से हम सब कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना होगा। इसमें मेनली आज हम सब पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, और जो सेट 13 और सेट 14 होगा उसमें हम सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसके बारे में टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में टेस्ट होगा सेट 13 और सेट 14 में। सेट 15 से ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं मैं, जिसमें राष्ट्रीय संगठन और कृषि चैप्टर चल रहा था, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। अब ये कैसी हुई ये सभी हम सब देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी उस समय के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक नए संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में 51वां राष्ट्र पोलैंड बना था साइन करने वाला। तो टोटल संस्थापक देश उस टाइम 51 थे, वर्तमान में 193 देश हैं, जिसमें 193वां देश है दक्षिण सूडान। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन की बात करें तो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का भवन है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर बना है। महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। ठीक है, अभी आगे हम सब पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, उनमें से एक अंग है महासभा। तो महासभा की प्रथम बैठक जो है अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसी में से प्रश्न पूछा जाता है और आपको जवाब देना है। 112 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ये 6 अंग का नाम आप याद जरूर रखें। पहला हो गया महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। अभी इसके बारे में हम सब डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 113। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 113 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6। मेनली अंग्रेजी और फ्रेंच में वहां काम होता है, लेकिन इन 6 भाषा का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और अरबी को बोला जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सब। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही इसका संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय है तथा 111 अनुच्छेद हैं, 111 आर्टिकल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में प्रमुख देशों का स्थान यानी सबसे ज्यादा जो अंश देता है वो कौन देता है? अमेरिका, फिर जापान, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा और फिर रूस और लास्टली भारत। ठीक है, ये टॉप 8 या 9 कंट्री हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा तो 6 है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, ये आप याद रखेंगे। यानी मुख्यतः ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मुख्य जो होगा वो अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। टोटल 6 लैंग्वेज इसमें यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महासभा। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होगा। ये सारे कथन महासभा के बारे में है। महासभा का काम क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जैसे रूस और यूक्रेन में हो रहा है युद्ध, तो रूस चाहेगा कि इस युद्ध को लंबा खींचे या यूक्रेन चाहेगा ये युद्ध को लंबा खींचे, या जो भी उसका निर्णय निकलना है, अगर आपको कोई पिटीशन फाइल करना है तो महासभा में जाकर आप अपना बताएंगे कि ये बात है, तो उसके अनुसार वहां पे क्या होगा, 2/3 बहुमत से जिसके पक्ष में पारित होगा, या तो रूस के पक्ष में या तो यूक्रेन के पक्ष में, ऐसे ही चलते हैं। नए सदस्यों को प्रवेश, कौन सा सदस्य नया प्रवेश करेगा यूनाइटेड नेशन में, ये भी डिसाइड वहां पे होता है। बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, यानी 100 व्यक्ति है तो कम से कम 66 व्यक्ति, ऐसा मान के चलिए। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा के नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये है आपका महासभा। तो महासभा के बारे में ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को। बाकी ओवरऑल आप देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 115 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 115,
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। आपको ये 5 स्थायी सदस्य का नाम याद रखना है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस है। भारत काफी बार जो है कोशिश करता है इसका सदस्य बनने का, लेकिन चीन वीटो कर देता है। अभी वीटो क्या होता है अभी बताएंगे। 10 अस्थायी सदस्य है, भारत 2023 में था अस्थायी सदस्य। अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए यह काम करता है। 10 अस्थायी सदस्य चेंज होते रहता है, ठीक है। निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है, 9 वोट चाहिए, जिसमें 5 स्थायी सदस्य जो हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, इसका वोट सकारात्मक वोट की आवश्यकता होती है। यानी ये 5 देश वोट करेगा, उसके बाद और 4 अस्थायी सदस्य वोट करेगा, तब वो बिल पारित होगा, ठीक है। सभी स्थायी सदस्य के पास वीटो का अधिकार है। वीटो मतलब एक शक्ति है। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि आप सोच के देखिए, यूक्रेन जो है रूस के खिलाफ कोई फाइल लाता है, कोई पिटीशन लाता है कि हमको ये चीज चाहिए, और रूस के पास ये शक्ति है कि वीटो कर सकता है। वीटो मतलब उसके पिटीशन को रोक सकता है, तो रूस ऑब्वियस सी बात है रोक ही देगा, तो यूक्रेन पास ही नहीं कर पाएगा वो वाला पिटीशन। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी फाइल है पास करवाना है, जैसे भारत को कोई भी फाइल पास करवाना है तो बस चाइना वीटो कर देगा, तो ऐसा चलता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है। अगर आप सोचे ध्यान से तो यूनाइटेड नेशन का कोई प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है कि जो यहाँ पे आधारित है। मतलब मान लेते हैं कि यूक्रेन द्वारा कोई पिटीशन लाया गया रसिया के खिलाफ और रसिया वीटो कर दिया, क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ रुकवा पाया है? नहीं रुकवा पाया है, क्योंकि एक साल से ऊपर हो चुके हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव कुछ भी नहीं है। वोट करे ना करे कोई उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा प्रभाव जाता है, पर यह युद्ध नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई वैसा सीक्वेंस नहीं है, वैसा रूल भी नहीं है और वैसा सेना भी नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि उसको युद्ध को रोक सके, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट कर सकता है, तो मतलब यही समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 116, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था महासभा के सहयोगी के रूप में कार्य करता है तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। परिषद में कुल सदस्य की संख्या 54 है। इनमें से 18 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/3 प्रति वर्ष यानी 1 साल में 18 सदस्य का क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और फिर नए सदस्य आ जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1 मत देने के लिए अधिकृत होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कहाँ कहाँ? तो अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में होता है जेनेवा में। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं हम सब। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्था का उद्देश्य उन प्रदेशों की देखभाल करना था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन के अध्यादेश के अंतर्गत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यास परिषद। न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है समझेंगे। न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित यानी जो देश विकसित नहीं हुआ है और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी, मतलब वैसा निवासी जो यह योग्य भी नहीं है कि वह अपने देश का शासन स्वयं कर सके, उनका सहयोग करता है न्यास परिषद। पर न्यास परिषद में वर्तमान में भारत सदस्य है। इसका कार्य 1994 में समाप्त हो गया था और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये मुख्यालय याद रखेंगे, बस यही महत्वपूर्ण है। और ये वाला न्यास परिषद क्या काम करता है बस यही याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्र कर लेंगे आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बहुत ही महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा द हेग के पीस पैलेस, नीदरलैंड में। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड भी बोलते थे। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई और यह वर्ष 1946 से कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। प्रत्येक 3 वर्षों पर 1/3 न्यायाधीश के स्थान के लिए चुनाव होता है, यानी 15 जज हैं तो प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 क्या हो जाएगा 5 जज। 5 जज के लिए क्या होता है 3 साल में चुनाव होता है और फिर नए जज आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी व फ्रांसीसी है, ये याद रखना है आप सबको। प्रश्न संख्या 119, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा वेनेगल रामाराव, 1952 से 1953। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी 2012 से न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है।
न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनता है। न्यायालय का कोरम 9 है। ठीक है, कार्रवाई संचालन के लिए न्यायाधीश की संख्या कितना है? 9 है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि यूनाइटेड नेशन का आखिरी संस्था होगा। क्वेश्चन नंबर 120, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संघ सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासचिव। तो ये छठा हो गया सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी अंग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और निकायों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना सचिवालय का मुख्य काम है। तो टोटल हो गया 6 सदस्य, जिसमें हम सब कौन कौन सा सदस्य देख लिए? महासभा के बारे में हम सब देख लिए। उसके बाद क्या था? सुरक्षा परिषद देख लिए, सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर प्रन्यास परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर सचिवालय। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 12, जिसमें हम सब यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़े। अब सेट नंबर 13 जो आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और सेट नंबर 14 जो कि बीच में छूट गया था, ये टेस्ट के रूप में होगा, यानी 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट होगा, जिसमें हम सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।